गुरु वशिष्ठ जी सभी को बुलाते हैं और सभी से अपना अपना मत पूछते हैं, अपना विचार प्रकट करें। जितने भी आए हुए हैं सब कुछ नहीं बोलते। गुरु वशिष्ठ जी भरत जी से कहते हैं, हे भरत जी, आप अपना विचार प्रकट करें, अपना विचार दें। तब भरत जी कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझसे उपाय पूछते हो, आप सब जाने जात हैं और मैं तो राम विमुख हूँ। ये मेरा भाग्य नहीं तो और क्या है कि आपके होते हुए आप मुझसे पूछ रहे हो। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। वे बोले, हे तात, बात तो सत्य है, पर है राम जी की कृपा से। राम विमुख को सपन में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने से सब कुछ आता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्व से जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। और मेरे विचार से तुम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और रामचंद्र को अयोध्या लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई बड़े हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे, क्योंकि चाहे राम वनवास में रहे चाहे भरत वनवास में रहे, दोनों एक बराबर था। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। ऐसा समझकर सब रानियां चुप हैं। कहें भरत मुनि का शोकीने, फल जग जीवन अभिमत दीने। कानन करऊं जन्म भरवासु, एते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा है वो करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु का फल मिल जाएगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं है। अगर श्री राम जी अयोध्या को लौट जाते हैं तो मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर्यामी राम सिए, तुम स्वर्ग सुजान। जो फुर कहे नाथ निज, की जो बचन कुर्बान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं। और हे गुरु जी, आप सर्व तथा सुजान है। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उसके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुध ना रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उनके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। वो समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलिया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है।
भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहियाए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुआसन, बैठे सब सुन मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वो समाज सहित श्री राम जी के पास आए। देखिए, पहले सभा में ये निश्चित हुआ कि भरत जी और शत्रुघ्न जी वन में जाएंगे और श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या को लौट जाएंगे। अब ये प्रस्ताव लेकर के दूसरी बैठक हो रही है। कहाँ आए हैं? श्री राम जी के पास। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सुरभ, हे सुजान, हे धर्म, नीति, गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। सबके उर अंतर बसो, जानो भाव कुभाव। पुरिजन जननी भरत हित, हो इसको उपाय। आप सबके हृदय के भीतर के बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत जी का हित हो, आप वही उपाय बतलाइए। आरत कहें विचार न काओ, सुझ जुआरी आपन दाओ। सुन मुनि बचन कहत रघुराओ, नाथ तुम्हारे हाथ उपाओ। वशिष्ठ जी राम को कह रहे हैं, हे राम, तुम तो सबकी जानने वाले हो, सबके हृदय में बसते हो। कोई ऐसा उपाय बताए जिससे माताओं का, भरत जी का और अयोध्या वासियों का भला हो। आर्त दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते। ये सब अयोध्या निवासी दुखी हैं, इनको कोई विचार नहीं आएगा, क्योंकि जो दुखी होता है उसको विचार नहीं आता है। जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, आप हमारे आदरणीय हैं, उपाय तो आप ही के हाथ में है। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नतापूर्वक पालन करने में ही सबका भला है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो, मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ा कर करूँ, और फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वो सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा का पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया, क्योंकि मैं भी वही चाहता था जो तुम चाहते। लेकिन भरत के प्रेम के आगे मेरा विचार भी छोटा पड़ गया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिवजी साक्षी है, वो सब शुभ ही होगा। भरत विनय आदर सुने, करें विचार बहोर। करब साधु मत लोक मत, नृपण निगम विचार। पहले भरत की विनती आदरपूर्वक सुन लीजिए। भरत कुछ कहना चाहते हैं, उस पर विचार कीजिए, तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकालकर वैसा ही कीजिए। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री राम जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ, विश्व भर में भरत के समान भाई ना तो कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। जे गुरुपद अम्बज अनुरागी,
ते लोको वेद बड़ भागी। राउर जा पर असज अनुरागु, को कह सके भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में भी और वेद में भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन नहीं सराहेगा। छोटा भाई जानकर भरत के मुँह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि समुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे उसी में करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजताते। कृपा निधु प्रिय बंधु सन, कहो हृदय की बात। सियावरी राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, अजर बिहारी। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम। जैसे ही राम ने कहा कि भाई भरत जो कुछ कहेगा सबको मान्य होगा, तब गुरु विशिष्ट जी भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुंदर अपने प्यारे भाई से अपने मन की बात कहो, हृदय की बात कहो। सोन मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल घाई। लख अपने सिर सब छर भारो, कह न सके कुछ करें विचारो। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं की बाढ़ आ गई और वो बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वो उन्होंने ही कह दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन की कभी नहीं तोड़ा, मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय से भली भांति देखा है, अनुभव किया है। मेरे होने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता दिया करते थे। मैं हारने वाला होता था, फिर भी राम जी मुझे जिता दिया करते थे। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए, परंतु विधाता मेरा दुलार ना सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। ये भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और कौन पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मैं कैसे कहूँ कि माता नीच है। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना भी करोड़ दुराचारों के समान है। क्या पौधों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपन में भी किसी का भी दोष लेस मात्र नहीं है। मेरा भाग्य ही अथाह समुंदर है।
मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया, मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार से भले ही मेरा भला है, वो ये कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ है और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी है। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या छल कपट, झूठ है या सच, इसे मुनि विशिष्ट जी और अंतर्यामी रघुनाथ जी जानते हैं। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दूसरे ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। ये सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पाँव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। ये सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। ये सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, ये फटा नहीं। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, ये जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, जिसको देखकर रास्ते की सापनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देगी। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण जी और सीता जी, जिसको शत्रु जान पड़े, उस केकई के पुत्र मुझको छोड़कर देव दूसरे दुख और किसे सहावेगा। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति से सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मगन हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गिलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत से भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग, पृथ्वी और पताल तीनों लोकों के सब पुण्य आत्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से ये लोग यहाँ के सुख, यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाते हैं। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता केकई को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करने से ही सब पाप, प्रपंच और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिवजी साक्षी है, ये पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह गई है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क ना करो, बैर और प्रेम छिपाए से नहीं छिपते। मुनिगण निकट विहंग मृग जाई, बाधक बधिक विलोक पराही। हित हनित पशु पंचित जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार है। ये तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। क्या करूँ, जी में बड़ा असमझ दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। दास बचन मेटत मन सोचू,
तेहि ते अधिक तुम्हारे संकोच। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है कि राम जी गुरु जो पिताजी हैं दशरथ जी, उन्होंने जो वचन के लिए अपने आप को मिटा लिया, अब मैं उनके वचनों को तोड़ने में भी संकोच होता है। उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है, उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही वही करना चाहता हूँ। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। मन प्रसन्न कर सकच तज, कहो करो सोई आज। सत्य संग रघुवीर वचन, सुनवा सुखी समाज। सियावर जय जय राम, जय रे प्रभु राम, जय सुनो श्री राम, प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन धर्म तो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम राम बोलो, श्री राम जय राम। दीन दयाल विरज संकट भारी। श्री राम जय राम, जय राम बोलो, श्री राम जय राम। श्री राम जी कहते हैं कि हे भरत, मुझे पता है तुम्हारा कहीं भी किसी तरह का भी दोष नहीं है। तुम अपने मन में किसी तरह की गिलानी मत लाओ, और जो तुम कहना चाहते हो उसे कहो, और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ जो तुम कहोगे उसे ही मानने में सबकी भलाई होगी। सूरगण सहित सभै सुर राजू, सोचें चाहत होने अकाजू। बनत उपाय करत कुछ नाही, राम शरण सब गए मन माही। जैसे ही राम ने कहा कि तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। अब सब एक विचार बना करके आए हैं, सबका एक विचार है। बड़ी बड़ी कथाओं में एक एक मिनट बाद कोई ना कोई आता रहेगा, और आप मन को अगर इसी तरह से चंचल करेंगे, उनको देखते रहेंगे तो फिर कथा नहीं सुन पाए। आने वाला आ रहा है, अपना काम कर रहा है, हमारा ध्यान प्रभु की कथा में हो। सब एक निर्णय करके आए थे। बता सकते हैं क्या निर्णय करके आए थे? ऐसा निर्णय करके आए थे। अब देवताओं ने देखा अगर ऐसा हो गया, अब राम जी कह रहे हैं जो भरत जी कहेंगे वही करेंगे। अब इससे तो साक्षात हो गया, भरत कहेंगे कि भाई भरत और शत्रुघ्न वन को जाएंगे और राम लक्ष्मण योद्धा लौट जाएंगे। ऐसा विचार करके जितने देवता थे बड़े दुखी हो गए। वो सोचने लगे, देवतागण सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बनाया बनाया काम बिगड़ गया, कुछ उपाय करते भी नहीं बनता, कोई उपाय भी नहीं। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण में गए, राम जी का ही नाम लेने लगे। प्रभु आप मत जाना, आप चले गए तो हमारा कार्य अधूरा रह जाएगा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्तों की भक्ति के वश में है, और भक्त जैसा भगत तो आज तक हुआ नहीं है।
और भगत के बस में श्री राम जी होते हैं। तो जरूर जो भरत जी कहेंगे वही राम जी मानेंगे। ऐसा सोच करके इंद्र जी और भी निराश हो गए। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भगत प्रहलाद ने श्री नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लगकर और सिर धुन धुन कर कहते हैं कि इस बार देवताओं का काम भी भरत जी के हाथ में ही है। हे देवताओं, कोई उपाय नहीं दिखाई देता। देखिए, ये होता है खास करके व्यक्ति अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता है। जब कोशिश करते करते थक जाता है, तब वो कहता है जो मेरे प्रभु करेंगे। अगर पहले ही कह दे कि जो मेरे प्रभु करेंगे ना, पहले तो व्यक्ति अपनी तरफ से कोशिश करता है, और जब नहीं कुछ कर पाता तब कहता है कि जो मेरे प्रभु करेंगे, मेरे राम जी करेंगे, अच्छा ही करेंगे। जब आपको मालूम है कि राम जी मेरे अच्छा ही करेंगे, तो सब कुछ करने से पहले प्रभु पे क्यों नहीं छोड़ देता कि हे प्रभु, ये सब कुछ तेरा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो कुछ तू करेगा मैं तो वही करवाऊँगा, जो तू करवाएगा मैं तो वही करूँगा। सभी फिर आज कहने लगे कि अब तो भरत जी के ही वश में है, अर्थात उनके भगत की कोई सेवा करता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान में एक खास बात और है, भगवान अपने भक्तों पे बड़े दयालु होते हैं। जो भगवान के भक्तों की सेवा करता है, जो भगवान के भक्तों को मानता है, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान को मानिए, मनाइए, तो हो सकता है खुश होने में देर लगा लो, लेकिन भगवान के भक्तों को मनाइए। जैसे ही भक्तों को मनाएंगे, भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। कहा कि भरत भगवान का भगत है, इसलिए सब मिलकर के भरत जी का ही स्मरण करें, भरत जी के गुणगान गाएं। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, ये आपका विचार बहुत अच्छा है, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेविकाई, कामधेनु से सरस सुहाई। भरत भक्ति तुमरे मन आई, तजो सोच विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। जो श्री राम जी के सेवक हैं, उनकी सेवा करता है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है, तो अब सोच छोड़ दीजिए, तो समझ लो विधाता ने बात बना दी है। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से बस में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई जानकर मन शिथिल करो। डर की बात नहीं है, भरत में और राम में कोई अंतर नहीं है। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। कर विचार मन दीनी ठीका, राम रजायस आपन नीका। निजपन तज राखो पन मोरा, छो सने कीन नहीं तोरा। वहाँ से तो ये विचार करके आए थे क्या कि भरत और शत्रुघ्न वन में जाएंगे और श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी योद्धा कर लोगे।
जब श्री राम जी ने कहा कि जो भरत जी कह देंगे मुझे मान्य है। पहले तो कहा गुरु जी जो कहेंगे, गुरु वशिष्ठ जी जो कह देंगे मैं मान लूँ। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राम, भरत के प्रेम के आगे मैं विवश हूँ। अब भरत ही जो कुछ कहेंगे। जब भरत को श्री राम जी ने कहा कि गिलानी छोड़कर कहो जो कहना चाहते हो, अब जब इतनी बात कह दी कि जो कुछ भरत जी कहेंगे मैं मान लूँगा। अब भरत जी ने देखा कि कोई भी अपने ऊपर बात नहीं ले रहा। गुरु वशिष्ठ जी किसी पर डाल रहे हैं, कोई किसी पर डाल रहा है, कोई भी बात सीधे नहीं कह रहा है, कोई सीधे नहीं कह रहा है। कीन अनुग्रह अमित अति सब विधि सीता नाथ, कर प्रणाम बोले भरते जोड़ जलज जग हाथ। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। कर विचार मन दीनी ठीका, राम रजाय से आपन्नी का। कि मेरे प्रभु जो कुछ कहेंगे उसी में ही भलाई है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रख लिया। देखिए कितनी बड़ी बात है। जिस प्रण की खातिर राजा दशरथ स्वर्गवास को चले गए, लेकिन प्रण नहीं तोड़ा। और मेरे प्रेम में श्री राम जी अपना प्रण तोड़ने के लिए तैयार हो गए कि भरत जो कुछ कहेगा मैं वही करूँगा, और मेरा प्रण रख लिया। ये कोई कुछ कम कृपा नहीं है और ये कम स्नेह नहीं है। इसलिए श्री जानकीनाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तंत्र भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, हे स्वामी, हे कृपा के समुंदर, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। कि जो मन से मैं पीड़ित था कि सब मुझे दोषी मानते होंगे, भले दिखावे में मैं मुझे अच्छा कहते हो, लेकिन मेरी माता की करनी को मानकर मैं बहुत गिलानी में था। लेकिन अब आपकी बातों को सुनकर मेरा मन संतुष्ट हो गया है। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही ना थी। दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, इन सब ने मिलकर पैर रोककर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था। परंतु हे शरणागत के रक्षक, आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया और मुझे बचा लिया। ये आपकी कोई नई रीति नहीं है, ये लोक और वेदों में प्रकट है, सब जानते हैं, किसी से छिपी नहीं है। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है। कहीं लिखा है, मेरा रूठे ना कलंगिया वाला, जग पामे सारा रूठ जावे। भरत जी कह रहे हैं कि सारा जगत अगर रूठ जाए परवाह नहीं करनी, लेकिन मेरे राम जी ना रूठे। कहते हैं जो राम जी से विमुख है उसको कहीं भी ठोर नहीं है, कहीं ठिकाना नहीं है। एक बार इसी तरह से इंद्र के पुत्र जयंत ने काग बन करके, आगे प्रसंग आएगा इसी में, सीता के पैर पर चोंच मार दी थी।
और श्री राम जी ने अपनी माया से उसको हाथ पीछे किया पकड़ने के लिए, और दौड़ता रहा। पिता इंद्र के पास गया, जगह नहीं मिली। ब्रह्मा जी के पास, विष्णु के पास, शंकर जी के पास, जहाँ तीनों लोकों में भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी ठोर नहीं मिला। आखिर में राम जी के चरणों में ही गिर पड़े, अक्षमा करें, अक्षमा करें। राम जी ने भी गलती का एहसास कराने के लिए उसको एक आंख से काना करके छोड़ दिया। भरत जी कह रहे, प्रभु सारा जगत जो है विमुख हो जाए, लेकिन शरणागत के रक्षक, हे प्रभु आप जो हैं मेरे अनुकूल हैं, मुझ में इसी में बहुत संतुष्टि है। जाए निकट पहचान तर, छाह समन सब सोच, मांगत अभिमत पाओ जगे, राव रंक भल पहुँचे। उस वृक्ष को पहचान कर जो उनके पास जाए, तो उसकी सारी छाया ही सारी चिंताओं को नाश करने वाली है। कौन सा कल्प वृक्ष? भगवान राम के नाम का। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी, उससे मांगते ही मन चाही वस्तु पाते हैं। जो भगवान से मांगते हैं, कौन नहीं ऐसा है जो नहीं मांगता हो? है कोई? सब भगवान से मांगते हैं। लेकिन मेरा मत कुछ और है, भगवान से मांगो मत, भगवान से मांगो मत। भगवान को दो। अब आप कहोगे ये ऐसा क्यों? भगवान से मांगे क्यों नहीं? और भगवान को दो दिए किस लिए? भगवान के पास किस चीज़ की कमी है? भगवान के पास किस चीज़ की कमी है? भगवान के पास तो सब कुछ है। लेकिन यहाँ कवि कुछ और लिखता है। वो कहते हैं, दयालु प्रभु अंतर्यामी आपके हृदय की बात जानते हैं। अगर तुम्हें ऐसा विश्वास है कि वो तुम्हारी मन की बात जानते हैं, तो फिर कह करके अपनी ज़बान क्यों खराब करें? अगर वो जानते नहीं हैं तो कहने का फ़ायदा ही क्या है? फिर कह करके अपनी ज़बान खराब क्यों करें? अगर वो जानते हैं तो फिर कह करके अपनी ज़बान खराब क्यों करें? जो सब जानी जात तो है ही। तो भगवान को किस चीज़ की ज़रूरत है? भगवान के पास सब कुछ है। भगवान को आशीर्वाद की ज़रूरत है। एक भजन आता है, उसमें लिखा है, जुग जुग जीवे मेरे राम लला, जुग जुग जीवे सीता महारानी। सब जो है राम जी को आशीर्वाद देते हैं इस बात के लिए, क्या कि सीता सदा सुहागिन रहे। देखते ना, कहते ना अयोध्या निवासी, अभी कथा में आ रहा था, रास्ते के भी सब लोग मांगते थे क्या कुछ, कि हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। और हम लोग क्या करते हैं? सब मांगते हैं। श्री राम जी से मांगने की जरूरत नहीं है। वो तो कल्प वृक्ष है, जो उनके पास चला जाता है, बस पास जाने की देरी है। बस कमी यही है कि हम उनके पास जाते नहीं हैं। अपने आप में ही बहुत, जैसे द्रौपदी थी ना, पूरा जोर लगाया, सबसे कहा, अपनी कोशिश करती रही, लेकिन जब देखी हार गई, कोई मदद करने वाला नहीं, कोई मदद के लिए नहीं उठा, तब वो बुलाई, तब वो चिल्लाई, हे कान्हा मुझे बचाओ, हे कृष्ण मुझे बचाओ, मेरी लाज बचाओ।
तब कृष्ण जी ने कहा कि जो काम आप कर रही है ये पहले कर लिया होता तो। जब दुशासन पकड़ करके ला रहा था, घसीट रहा था, उस समय जब तुम 5 पांडवों की तरफ दृष्टि से पुकार रही थी, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र सबकी तरफ पुकार रही थी, उसी समय ही मुझे बुला लिया होता तो ये नौबत आती नहीं। ऐसे ही हम सब जो है भगवान को पहले से ही सबसे पहले मन में धारण कर ले, प्रभु सब कुछ आपका ही है, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, इसकी संभाल आपने ही करनी है, इसकी देखरेख आपने ही करनी है। फिर देखो कृपा बरसेगी चारों तरफ, बाल बाका नहीं कर सकता उसका कुछ। और जब हम अपने आप में बन जाते हैं, स्वामी बन जाते हैं। छोटा बच्चा होता है, माँ के आश्रय होता है। जब तक वो माँ के आश्रय रहता है तो माँ को उसकी चिंता रहती है, सोच रहती है, फिक्र रहती है। लेकिन जब वो बच्चा अपने बल पर आ जाता है कि मैं बलवान हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानी जात हूँ, फिर माँ उसकी चिंता छोड़ देती है और फिर संकटों का सामना अकेले करना पड़ता है, खुद ही संकटों का सामना करता है। भरत जी कह रहे हैं कि आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है प्रभु, जो इस कल्प वृक्ष के राम नाम के सहारे पे आ जाता है उसको किसी तरह का कष्ट नहीं होता। लख सब विधि गुर स्वाम स्नेहु, मिटे क्षोभ नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर की जो सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार ना हो। जो आपका भला हो जिसमें वही कीजिए। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है। अब भरत जी कह रहे हैं कि मैं अभी तक तो ऐसी दुनियादारी में फंसा हुआ था, ऐसे संशय में फंसा हुआ था कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ऐसे नहीं ऐसे कर लूँ कि श्री राम जी योद्धा को लौट जाए, लक्ष्मण जी योद्धा को लौट जाए। मन में तर्क कर रहा था। वो तर्क गुरु वशिष्ठ जी को भी कहे थे, लेकिन राम जी की बात सुन करके, राम जी के प्रेम को देख करके, क्या प्रेम कि राम जी ने जब कहा ना, भरत जो कहेगा मुझे मान्य है, मैं वही करूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि भरत कहेगा आप योद्धा लौट जाओ, तो योद्धा लौटने के लिए यानी वचन तोड़ने के लिए भी तैयार हो गए श्री राम जी प्रेम के आगे। इसका तो तात्पर्य यही हुआ ना कि भरत कहेगा और राम जी को योद्धा लौटना पड़ेगा। तब भरत जी ने मन में किया कि जी मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार है मेरे प्रभु, मेरे प्रति कितना प्रेम है इनका, और मैं अपने प्रभु को चिंता में डालूंगा, सोच में डालूंगा। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का भला तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर अपने स्वामी की सेवा करे। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोट विधिनी का। क्या कहा देखिए, हे नाथ आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है।
सभी चाहते हैं कि श्री राम जी लौट जाए, उसमें मैं भी हूँ। सभी में तो सभी का मतलब क्या हुआ? सभी का स्वार्थ है, यानी मेरा भी स्वार्थ है कि आप वे योद्धा लौट जाएं। लेकिन प्रभु, आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का निचोड़ है, समस्त गुणों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। स्वार्थ नाथ फिरे सभी का, किए रजाई कोट विधिनी का। क्या कहा? रजाई, रजाई मतलब राजा का आदेश। अब आप वही, जैसे राजा प्रजा को आदेश देता है और प्रजा वही करती है, कि आप वही आदेश दीजिए और हम करें, और उसी में सबका भला है। देव एक विनती सुन मोरी, उचित होए तस करब बिहोरी। क्या? हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा कीजिएगा, कि हम सब अयोध्या से जब चले हैं, राज तिलक की जो है सारी सामग्री लेकर के आए। तिलक समाज साज सब आना, करो सफल प्रभु जो मने माना। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूँ। लक्ष्मण और शत्रुघ्न को अयोध्या लौटा दीजिए, मैं आपके साथ चलूँ। या फिर तीनों भाई बन को चले जाएं, मैं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, हम तीनों भाई वन को चले जाते हैं। हे रघुनाथ जी, आप सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेदारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है ना धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए ये सब बातें कर रहा हूँ। और हे प्रभु, दुखी व्यक्ति के पास विवेक बुद्धि कहाँ होती है? दुखी तो अपने दुख से दुखी होता है, उसके पास बुद्धि कहाँ? बुद्धि सब खत्म हो जाती है। उत्तर दे सुन स्वामी रजाई, जो सेवक लख लाज लजाई। असमय अवगुण उधिक अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी है, लज्जा जाती है। मैं अवगुणों को ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिसमें स्वामी का मन संकोच ना पावे। जो आपको ठीक लगे मुझे वो आदेश करो। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए जो मेरे राम कहेंगे मैं वही करूँ। भरत जी पिघल गए भगवान के प्रेम के आगे। प्रेम के आगे कौन नहीं पिघल जाता? प्रभु प्रसन्न मन सकच तज, जो जेहि आयुष दे। सो सिर धर धर करऊं सबे, मिटे अनट अब रेव सियावर।
श्री राम जय जय राम मेरे रघुनाथ जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी करहु सुदशरथ श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम वीर दयाल वीरज हमारे रघुनाथ श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय भरत जी कहने लगे, प्रभु सेवक का तो ये कर्तव्य बनता है अपने स्वामी के आदेश की पालना करना, अपने स्वामी को कभी भी चिंता में ना डालना। इसलिए हे प्रभु, आप जिसको जो आज्ञा देंगे, जो कहेंगे, सब वही मानेंगे। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर के सभी देवता बड़े हर्षित हुए। सब साधु साधु कह करके भरत जी की सराहना करने लगे। अब बारी आई थी राम जी के बोलने। तभी पता लगा जनक जी आए हैं। चुप रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देख सभा सब सोची। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि विशिष्ट सुन बेग बुलाए। उसी समय जनक जी के दूत आए। ये सुनकर मुनि विशिष्ट जी ने कहा कि तुरंत बुला कर ले आए। कर प्रणाम तिन राम निहारे, वेश देख भय निपट दुखारे। जनक जी आए और श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का वेश देख करके बड़े दुखी हुए। उन्होंने आकर के प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर जनक जी बड़े दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ विशिष्ट जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक जी नहीं आए, अभी तो दूत ही हैं। दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। ये मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सुंचा कर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोस्वामी। कुशल का कारण हो गया, नहीं तो हे नाथ, कुशल सेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यो तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गई। योधानाथ की गति, दशरथ का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विधे को शोक मगन देखा, उनमें से किसी को भी ऐसा ना लगा कि उसका विधे नाम सत्य है, क्योंकि जैसे ही राजा जनक ने सुना कि दशरथ जी नहीं रहे, उसी समय राजा जनक व्याकुल हो गए। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ नहीं पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को कुछ नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों की समाज से पूछा कि विचार कर कहिए क्या करना चाहिए। जो सारी बात सुनी कि भी राजा दशरथ का मरण हो गया है, मर गए, और श्री राम का वनवास हो गया है और भरत को राज्य तिलक के लिए कह दिया गया है। ये सब कैकेयी ने कुटिल चाल चली है। तब राजा जनक ने सब मंत्रियों से पूछा था
कि विचार कर कहिए आज इस समय हमें क्या करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं जो भी कार्य करें सलाह मशवरे से करना चाहिए, विचार कर करना चाहिए। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलना चाहिए या रुकना चाहिए या रहना चाहिए। हमें लड़की वाले हैं, वहाँ जाएं या ना जाएं। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, कोई कुछ क्या कहे। कोई तो ये कहता चलो सेना उठाओ, मारो भरत को, मारो कैकेयी को। तो जिसकी बेटी को वनवास निकाल दिया हो उस बाप पे क्या गुजरी होगी, हैं? सोच सकते हैं। कोई कुछ सलाह नहीं दे रहा है, क्या सलाह दे। तब राजा ने धीरे धरकर हृदय में विचार कर 4 गुप्तचर जासूस अयोध्या में भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के स्वभाव अच्छा है या बुरा है, बैर भाव है या अपनापन है, पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता ना लगने पाओ। गुप्तचर अयोध्या को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तुरंत मिथिला को लौट चले। जो गुप्तचर गए थे उन्होंने जाकर के देखा भरत जी का कि भरत जी तो श्री राम जी के वियोग में, विरह में व्याकुल हैं और श्री राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट की तरफ जा रहे हैं। ऐसा देख कर के गुप्तचर, जनक के गुप्तचर वापिस आ गए। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन की। उसे सुनकर गुरु कटम्बी